अगर दिलेरी सीखनी है या इंसानियत सीखनी है तो पंजाबियों को बलूचिस्तान से सीखनी पड़ेगी। डेवलपमेंट हम यहाँ नहीं कर सके, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान की अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बलूचिस्तान के वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर कासिम सूरी की क़यादत में बेहतरीन काम कर रही है मुश्किल हालात में। मैं उन तमाम ISF हो, हमारी यूथ विंग हो, ख़वातीन का विंग हो, हमारी पार्टी की सेंट्रल बॉडी हो, मैं उन तमाम को, और ILF ज़ाहिर बात है जिन्होंने मेरा केस लड़ा। यहाँ पर इकबाल शाह साहब खड़े हैं, पहले भी इन्होंने मेरे यहाँ पर केसेस लड़े बलूचिस्तान में, आज भी लड़ा। इनका और इनके पूरे साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर दिलेरी सीखनी है या इंसानियत सीखनी है तो पंजाबियों को बलूचिस्तान से सीखनी पड़ेगी। मैं एक पंजाबी होने के नाते यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने वहाँ भी अदालतों में जाके देखा है, मैंने वहाँ भी इंसाफ के निज़ाम के दरवाजे खटखटा के देखा है, मैंने यहाँ भी देखा है। मुझे फ़र्क नज़र आया है, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया है। इन्होंने ज़रूर यहाँ मुसीबतें देखी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। डेवलपमेंट हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ पर हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हम यहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सके दूर दराज के इलाकों में। और इवन आप साउथ पंजाब देखें तो उसके हालात देखें, बहुत ही पीछे हैं उसके हालात भी। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर इंसानियत बहुत आगे है, तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली बात, जो मुझे मोहब्बत, प्यार, एहतराम यहाँ मिला, उसका मैं शायद तसव्वुर नहीं कर सकता था, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। दूसरी बात, आज एक और अफसोसनाक खबर मिली, वो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का पता चला। अमजद शोएब साहब से मेरे दो गहरे रिश्ते हैं। एक गहरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरी बहादुर अफवाज के जनरल रहे हैं, वो फ़ौज जो हम सब का फ़ख्र है। और दूसरा रिश्ता उनके साथ मेरा ये है कि वो भी हिंदुस्तान से उजड़ के उनके आबाओ अजदाद आए थे जैसे मेरे आए थे। एक शाम हम इकट्ठे बैठे थे और अमजद साहब ने जब मुझे दास्तान सुनाई कि किस तरीके से उनके वालिद वहाँ फंस गए और उनकी वालदा छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले लाहौर में जस्तजू कर रही थी अपने बच्चों को पालने की, तो उनकी आंखों में आंसू थे अमजद साहब के। मैं खुदारा आपसे गुजारिश करता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि 1947 में हमारे आबाओ अजदाद इसलिए हिजरत करके इस तरफ को नहीं आए थे कि हमें गद्दार और बागी कहा जाए। हम इसलिए आए थे कि हमें लगता था, हमारे बुजुर्गों को ये लगता था कि हमें वहाँ गद्दार और बागी कहा जाएगा, इसलिए वहाँ सब कुछ छोड़ के इस तरफ आए थे। ऐसा ना कीजिए कि हमारे बुजुर्ग सोचें कि अगर यही टाइटल हमारी अगली नस्लों को मिलने थे तो फिर उधर ही रह लेते, उधर भी तो यही मिलने थे। तो एक तो मुझे बड़ा अफसोस है, दुख है उनकी गिरफ्तारी पर, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वो बुजुर्ग हैं 80 साल के, फौरी तौर पर उनको रिहा करना चाहिए। दूसरी मैं बात करता हूँ इमरान खान और उसके बयानिए की। इमरान खान क्या चाहते हैं? अगर तो कानून के बाहर कोई बात कहते हैं, कोई गैर आइनी बात कह रहे हैं। उनकी 2 सूबों में हुकूमतें थी, आइन उन्हें इजाज़त देता था। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब चुकी है। मैं नहीं कह रहा, ये आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि वो एक बैंकरप्ट मुल्क के वज़ीर हैं। आप ये उन्होंने खुद ऐलान किया, उन्होंने कहा किसी को कोई गलती ना हो, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका, दिवालिया हो चुका। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तो एक मुल्क जो दिवालिया हो चुका, और सबको पता दिवालिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कैओस है, अफरा तफरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के राजी नहीं है। तो इस सिचुएशन में इमरान खान के पास एक ही चीज़ बचती थी कि वो अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दें और आईनी तरीके से 90 दिन के अंदर इलेक्शन में जाएं, अवाम वोट डालें। जो ऊपर अल्लाह की ज़ात के पास हकीकी मुल्क की जो हाकमियत है वो अल्लाह की ज़ात के पास है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और वो हक जो है वो नीचे अवाम के पास है। अवाम उस हक को इस्तेमाल करे, अपने लोगों को, जिनको वो समझती है, जिस पार्टी को समझती है, कासिम सूरी को समझते हैं या इनके अपोनेंट को समझते हैं,
उसे वोट दें और इलेक्ट होके वो लोग आके मुल्क के फैसले करें। इमरान खान ने दोनों हुकूमतें आइन की नज़र कर दी, आइनी तरीके से पाकिस्तानी कौम की नज़र कर दी। उसके बाद क्या हुआ है, पकड़ दकड़ और सब कुछ जो हो रहा है।